अगर ये चतुर है तो चतुर नारायण के पास चले जाता हूँ, चतुर नारायण के पास। भोले को भोला मिलता, समझदार को समझदार मिलता, और चतुर को जन के बोलो चतुर। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना, कोई ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। और भस्मान सूर्य से चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या कारण है? स्त्री का रूप लेकर इसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर बजा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त कर दिया, उसी के वर। चतुर को चतुर मिल जाता, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम पूरे होंगे तो दुनिया में सब मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाता तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची, उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी करोगी, आपकी चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूँ, लाओ मैं संभाल के रख देती हूँ। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननद को भेज देती हूँ तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननद चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बनाई थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना रहे हो। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से दोष भरा हुआ था, और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननद को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननद चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस। तो तेरे पड़ोसी को अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, घटिया, इतने गंदे जिनका मुंह देखना पसंद नहीं है। मां समझ गई, पड़ोसी को अच्छा लगता है, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना। और दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता है उसको नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। क्या चाहती है, क्या चाहती है?
बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है माँ, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी माँ जो थी उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन से सास। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पाएंगे तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख को देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूँ। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आता है। कलेक्टर कोई भी बन सकता, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती, सीए कोई भी बन सकता, इंजीनियर कोई भी बन सकता, डॉक्टर कोई भी बन सकता। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, हेकनियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भरकर दे रहा है।